लखनऊ अग्निकांड के बाद हापुड़ में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आए कोचिंग सेंटर। सीएफओ तहसीलदार ने की बिना मानकों के चल रहे कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई। एक लाइब्रेरी में करीब 100 से ज्यादा बच्चे खतरे के बीच पढ़ते मिले। ज्यादातर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी बिना मानकों के चलते मिली। लखनऊ अग्निकांड में हुए 15 छात्र छात्राओं की दर्दनाक मौत के बाद हापुड़ में दमकल विभाग कार्रवाई पर जुट गया है, क्योंकि लखनऊ में जो हादसा हुआ था वो बड़ा हादसा था और हादसा हुआ था केवल और केवल लापरवाही की वजह से। लापरवाही ये थी कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर था उसमें ना ही तो कोई मानक पूरे किए गए थे, ना ही कोई फायर एग्जिट था और ना ही आग बुझाने के वहां पर कोई भी ऐसी चीज थी जिससे आग बुझाई जाए। तो इसी वजह से 15 छात्र और छात्राओं की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट किया गया है, जहां पर दमकल विभाग लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जो भी कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल्स बिना मानकों के चल रहे हैं उस पर आज सीएफओ अजय शर्मा बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दिखाइए विकास, ये करीब 100 से 150 बच्चे इस लाइब्रेरी में हैं, कोचिंग सेंटर में हैं और इन 150 बच्चों की सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा यहां पर नाम मात्र के भी लिए नहीं है। अगर यहां पर लखनऊ अग्निकांड जैसा प्रकरण हो जाए तो ये करीब 150 बच्चे कहां से अपनी जान बचाने के लिए निकलेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जहां पर सीएफओ इस चीज की पूरी विस्तृत में जानकारी ले रहे हैं कि अगर अग्निकांड यहां पर हो जाता है तो किस तरह से ये करीब 100 से 150 छात्र और छात्राएं जो कि अपने फ्यूचर के लिए पढ़ने के लिए आए हैं किस तरह से अपनी जान बचाएंगे। मगर जो कोचिंग सेंटर मालिक हैं या लाइब्रेरी मालिक हैं उन पर इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है और इस चीज का जवाब देंगे सीएफओ अजय शर्मा, क्योंकि यहां पर 150 बच्चों की जान का सवाल है। यहां पर 150 बच्चे अपनी जान जोखिम में लेकर पढ़ने के लिए आए हैं। सर, 150 बच्चे करीब यहां पर इस लाइब्रेरी में हैं और मानकों की बात की जाए तो बिल्कुल शून्य दिख रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई अब यहां पर होगी जिससे कि लखनऊ अग्निकांड जैसा दोबारा प्रकरण ना हो पाए? हाँ, इसका निरीक्षण किया गया है और बच्चों को भी इस बारे में अवगत कराया गया है कि ऐसे कोचिंग या संस्थानों या लाइब्रेरी में ना जाएं कि जहां पर मानकों के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था नहीं है। बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है और इनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, कितने बच्चे हैं लगभग इस लाइब्रेरी में? क्योंकि एक लाइब्रेरी नीचे भी देख के आए हैं आप, उसका भी निरीक्षण किया है और इस लाइब्रेरी में भी करीब 100 से अधिक बच्चे हैं। तो इनकी सेफ्टी किस तरह से जो ऑनर है इस लाइब्रेरी का वो कर रहा है? इनके पास कुछ भी केवल फायर एक्सटिंग्विशर को छोड़कर कोई भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि कार्रवाई की बात लगातार अगर होती रहती, कार्रवाई अगर लगातार की जाती तो लखनऊ अग्निकांड जैसा कांड नहीं हो पाता। मैंने इस विषय में अभी एसडीएम मैडम और तहसीलदार मैडम को अवगत कराया है, वो टीम लेके आ रही हैं और अभी कार्रवाई की जाएगी। ऑनर भी हैं लाइब्रेरी के या कोचिंग सेंटर के। सर, किस तरह के मानक यहाँ पर पूरे किए गए हैं? जबकि आपके कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की बात की जाए तो करीब 200 बच्चे या 150 बच्चे दिख रहे हैं। सर, एग्जिट 3 एग्जिट रखे हुए हैं हमने और बाकी फायर इंस्ट्रूमेंट जितना भी हमें पता था वो हमने सब लगाए हुए हैं और बाकी साहब जो और कोई आगे निर्देश देंगे तो उसका हम पालन करेंगे। फायर एनओसी के बारे में आपको पता था? नहीं, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी नहीं थी, ज्ञान का अभाव था तो उसकी वजह से हमें नहीं पता था। अभी साहब ने कुछ निर्देश जो नए निर्देश देंगे हमें उसका हम पालन करेंगे और बिल्कुल ईमानदारी से पालन करेंगे। तो सिस्टम कहता है कार्रवाई कार्रवाई कार्रवाई। कार्रवाई कब होगी? जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद कार्रवाई की बात की जाती है, क्योंकि अगर कार्रवाई जैसा शब्द अमल में लाया जाता तो जो लखनऊ अग्निकांड हुआ है वो कांड ना हो पाता। यहां पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है और आज लखनऊ अग्निकांड के बाद जो कार्रवाई शुरू की गई है, अब देखते हैं कि लगातार किस तरह से कार्रवाई होगी। क्या जो बिना मानकों के कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल और प्रतिष्ठान चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा या उनको फिर से वार्निंग देकर छोड़ दी जाएगी? कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।